आवाज आ रही है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग जी। आवाज आ रही है। स्टार्ट करने से पहले हम सभी 1 मिनट ना ओम ध्वनि करेंगे। प्रफुल्ल भाई जी ने बोला था कि मॉर्निंग क्लास में और इवनिंग क्लास में एक बार आप ट्राई कर सकते हैं कुछ दिन कि और इसका बहुत बेनिफिट रहता है। तो सभी 7 टाइम्स या 11 टाइम्स हम स्टार्ट करेंगे। आप सभी जहाँ भी हो और ओम ध्वनि करेंगे और मॉर्निंग टाइम में तो इसका बहुत बेनिफिट रहता है। जी। जी, ओम चैंटिंग लगाती हूँ मैं और सभी उसको करेंगे। तो सिस्टर ओम ध्वनि करें या फिर आप प्ले कर रहे हो? मैं प्ले कर रही हूँ। अच्छा जी। जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। आज की अव्यक्त वाणी दिनांक 15 अप्रैल 1984 की है, जिसका टाइटल है स्नेही, सहयोगी, शक्तिशाली। बच्चों की 3 अवस्थाएं। तो बाप दादा आज सभी बच्चों की अवस्थाओं, स्टेजेस के विस्तार में बता रहे हैं। तो 3 अवस्थाएं देख रहे हैं, स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली अवस्थाएं। तो हम सभी स्नेही हैं, तभी तो यहाँ हैं। स्नेह से ही तो कहते हैं ना मेरा बाबा। और सभी सहयोगी भी हैं, मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन संबंध संपर्क, यथाशक्ति सहयोगी भी हैं और शक्तिशाली भी हैं, उसमें भी यथाशक्ति है। तो इस अव्यक्त वाणी में बाबा तीनों अवस्थाओं को विस्तार में बता रहे हैं कि स्नेही कितने प्रकार के हैं, सहयोगी कितने प्रकार के हैं और शक्तिशाली कैसे हैं, क्या क्या निशानियां हैं शक्तिशाली आत्माओं की। तो हम सभी चेकिंग भी करते जाएंगे और स्वरूप में रह के बाबा की अव्यक्त वाणी को सुनेंगे। फिर बाबा ने ब्रह्मा भोजन का भी महत्व बताया है कि, और जो ये टर्न था इसमें पंजाब और ईस्टर्न जोन ग्रुप के भाई बहन आए हैं। तो बाबा ने ईस्टर्न जोन वालों को मास्टर ज्ञान सूर्य कहा है, क्योंकि ईस्टर्न में ईस्ट से ही सूर्य राइज होता है ना।
तो अभी सुनते हैं बाप दादा के महावाक्य विस्तार में। मैं निराकार आत्मा इस साकार देह द्वारा इन कर्मेंद्रियों से बाप दादा के महावाक्यों को सुन रही हूँ और साथ साथ अनुभव करते जा रही हूँ। अपनी चेकिंग भी कर रही हूँ कि कहाँ कहाँ मुझ में अभी भी बहुत पुरुषार्थ करने की मार्जिन है। अव्यक्त बाप दादा अपने स्नेही सहयोगी शक्तिशाली बच्चों के प्रति बोले। बाप दादा सभी स्नेही सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही बच्चों में भी भिन्न भिन्न प्रकार के स्नेह वाले हैं। अब बाबा वर्णन कर रहे हैं कि कितने तरह के स्नेह हैं। स्नेही बच्चे हैं। एक है दूसरों की श्रेष्ठ जीवन को देख, दूसरों का परिवर्तन देख उससे प्रभावित हो स्नेही बनना कि अरे इनको तो पहले बहुत गुस्सा आता था, क्रोध आता था, ये तो कितना सुधर गए हैं, जरूर उनको देख के फिर बनते हैं। फिर दूसरे हैं किसी न किसी गुण की, चाहे सुख व शांति की थोड़ी सी अनुभव की झलक देख स्नेही बनना कि वहां बहुत शांति मिलती है तो स्नेही बन जाते हैं। तीसरे प्रकार के हैं संघ अर्थात संगठन का, शुद्ध आत्माओं का सहारा अनुभव करने वाली स्नेही आत्माएं। फिर बाबा ने चौथी भी बताई। चौथे हैं परमात्म स्नेही आत्माएं। स्नेही सब हैं लेकिन स्नेह में भी नंबर है। यथार्थ स्नेही अर्थात बाप को यथार्थ रीति से जान स्नेही बनना। बाबा कहते हैं ना जितना अपने को जाना है उतना ही बाप को भी जाना है। तभी तो कहते हैं कि मैं कौन इसके विस्तार में जाओ और मेरा कौन। ऐसे ही सहयोगी आत्माओं में भी भिन्न भिन्न प्रकार के सहयोगी हैं। एक है भक्ति के संस्कार प्रमाण सहयोगी। अच्छी बातें हैं, अच्छा स्थान है, अच्छी जीवन वाले हैं, अच्छे स्थान पर करने से अच्छा फल मिलता है। इसी आधार पर इसी आकर्षण से सहयोगी बनना अर्थात अपना थोड़ा बहुत तन मन धन लगाना। जब धीरे धीरे अनुभव होने लगता है, शांति मिलती है, तो शुरुआत हो जाती है सहयोगी की। दूसरे हैं ज्ञान व योग की धारणा के द्वारा कुछ प्राप्ति करने के आधार पर सहयोगी बनना। अनुभव हो जाता है ना। सेंटर पे जाते हैं, मधुबन जाते हैं तो बहुत अच्छा बाबा मिलन का भी अनुभव होता है, तो और सहयोगी बनते हैं। तीसरे हैं एक बाप दूसरा ना कोई, एक ही बाप है, एक ही सर्व प्राप्ति का स्थान है। बाप का कार्य सो मेरा कार्य है। ऐसे अपना बाप, अपना घर, अपना कार्य श्रेष्ठ ईश्वरीय कार्य, ऐसा समझ सहयोगी सदा के लिए बनना। दिखावा नहीं, मेरा है, ये तो मेरा बाबा है, तो मेरे बाबा का जो कार्य है वो मेरा कार्य है, तो अंतर हो गया ना। फिर बाबा शक्तिशाली आत्माओं के बता रहे हैं। ऐसे ही शक्तिशाली आत्माएं, इसमें भी भिन्न भिन्न स्टेजेस वाले हैं। सिर्फ ज्ञान के आधार पर जानने वाले कि मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, शक्तिवान बाप का बच्चा हूँ, यह जानकर प्रयत्न करते हैं शक्तिशाली स्थिति में स्थित होने का। लेकिन
सिर्फ जानने तक होने के कारण जब ये ज्ञान की पॉइंट स्मृति में आती है, उस समय शक्तिशाली पॉइंट के कारण वे थोड़ा सा समय शक्तिशाली बनते, फिर पॉइंट भूली, शक्ति गई। जरा भी माया का प्रभाव ज्ञान भुलाए निर्बल बना देता है। मतलब जब पेपर आते हैं ज्ञान के समय तो ठीक है, हाँ मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन जब पेपर आता है, छोटा सा भी कोई पेपर आया, तो ज्ञान की स्थिति में ज्ञान स्वरूप ना बन फिर देह अभिमान में आ जाते हैं और माया के वश होने लगते हैं। दूसरे हैं ज्ञान का चिंतन भी करते, वर्णन भी करते, दूसरों को शक्तिशाली बातें सुनाते, उस समय सेवा का फल मिलने के कारण अपने को उतना समय शक्तिशाली अनुभव करते हैं, लेकिन चिंतन के समय तक का, वर्णन के समय तक का सदा नहीं। जब तक मुरली सुनाते हैं बहुत अच्छा लगता है, बाबा से शक्तियां भी मिलती हैं, ऐसा लगता है, संतुष्टि भी होती है, लेकिन सदा नहीं। बाबा का फेवरेट शब्द कौन सा है? सदा। तो पहली चिंतन की स्थिति, दूसरी वर्णन की स्थिति, फिर बाबा तीसरे बता रहे हैं सदा शक्तिशाली आत्माओं की विशेषताएं। सिर्फ चिंतन और वर्णन नहीं करते, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप बन जाते हैं। कुछ सेकंड के लिए हम सब इस सोमान के स्वरूप में स्थित हो जाएं। मैं निराकारी आत्मा मस्तक के बीच मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। स्वरूप बन जाते। स्वरूप बनना अर्थात समर्थ बनना। उनके हर कदम, हर कर्म स्वतः ही शक्तिशाली होते हैं। स्मृति स्वरूप है, इसलिए सदा शक्तिशाली स्थिति है। कैसी भी परिस्थिति हो जाए, बाबा से कंबाइन रहते हैं तो सदा शक्तिशाली स्थिति है। शक्तिशाली आत्मा सदा अपने को सर्वशक्तिवान बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट अंडरलाइन है। सदा मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड हूं, फिर कर्मयोगी बन के कार्य कर रही हूँ, संबंध संपर्क में आ रही हूँ ना, और सदा श्रीमत का हाथ छत्र छाया के रूप में अनुभव होगा। शक्तिशाली आत्मा सदा दृढ़ता की चाबी के अधिकारी होने के कारण, बहुत बड़ा गुण है दृढ़ता, दृढ़ता की चाबी के अधिकारी होने के कारण सफलता के खजाने के मालिक अनुभव करते हैं। सदा सर्व प्राप्तियों के झूलों में झूलते रहते हैं। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के मन में गीत गाते रहते हैं। पाना था सो पा लिया, वाह बाबा वाह, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। सदा रूहानी नशे में होने कारण पुरानी दुनिया के आकर्षण से सहज परे रहते हैं। मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि वो लवलीन स्थिति में रहते हैं, मोहब्बत में रहते हैं, एक बाप दूसरा ना कोई। फिर शक्तिशाली आत्मा का हर कर्म, बोल स्वतः और सहज सेवा कराता रहता है। स्व परिवर्तन व विश्व परिवर्तन शक्तिशाली होने के कारण सफलता हुई पड़ी है। ये अनुभव सदा ही रहता है, क्योंकि सदा बाप से कंबाइंड है, तो सर्व शक्तियां भी मिल रही हैं, छत्र छाया भी है। किसी भी कार्य में क्या करें, क्या होगा, ये संकल्प मात्र भी नहीं होगा, क्योंकि बाबा से टचिंग मिलती रहती है। बस कर्म योगी में मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, बाबा करा रहा है।
सफलता की माला सदा जीवन में पड़ी हुई है। विजयी हूँ, विजय माला का हूँ। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। ये अटल निश्चय स्वतः और सदा रहता ही है। समझा? अब अपने आप से पूछो। बाबा आपने विस्तार बता दिया शक्तिशाली आत्माओं का। फिर बाबा सेल्फ एनालिसिस हम सभी को कह रहे हैं कि अपने आप से पूछो, मैं कौन? शक्तिशाली आत्माएं माइनॉरिटी में हैं, मतलब शक्तिशाली आत्माएं बहुत कम हैं। स्नेही सहयोगी उसमें भी भिन्न भिन्न वैरायटी वाले मेजॉरिटी हैं। तो अब क्या करेंगे? बाप दादा हम सभी से पूछ रहे हैं, अब क्या करेंगे? शक्तिशाली बनो, संगम युग का श्रेष्ठ सुख अनुभव करो। समझा? संगम युग का श्रेष्ठ सुख अनुभव करो, मतलब पूरे कल्प में सिर्फ संगम युग ही है कि जब मैं आत्मा, मुझे बाप द्वारा सारा ज्ञान मिलता है। बाबा कौन है, मैं कौन हूँ, सृष्टि चक्र का रचयिता रचयिता का ज्ञान मिलता है। और यही समय है जब मैं परमात्मा से कंबाइन रह सकती हूँ। बाबा पूछ रहे हैं, समझा? सिर्फ जानने वाले नहीं, पाने वाले बनो। यही समय है जब हम पाने वाले बन सकते हैं। अच्छा, फिर बाबा की लहर मधुबन में जो बाबा मिलन था उस समय अपने घर में आए या बाप के घर में आए, पहुंच गए, ये देख बाप दादा खुश होते हैं। आप भी बहुत खुश हो रहे हैं ना? ये खुशी सदा कायम रहे। तो बाबा का यहाँ भी खुशी सदा कायम रहे। सिर्फ मधुबन तक नहीं, संगम युग ही साथ रहे। बच्चों की खुशी में बाप भी खुश हैं। कहाँ कहाँ से चलकर सहन कर पहुंच तो गए ना। गर्मी सर्दी खान पान सबको सहन कर पहुंचे हो। धूल मिट्टी की वर्षा भी हुई। ये सब पुरानी दुनिया में तो होता ही है। फिर भी आराम मिल गया ना। आराम किया, 3 फुट नहीं तो 2 फुट जगह तो मिली। उस समय सभी पांडव भवन में बाबा मिलन के लिए आए थे। फिर भी अपना घर, दाता का घर मीठा लगता है ना। भक्ति मार्ग की यात्राओं से तो अच्छा स्थान है। छत्र छाया के अंदर आ गए, प्यार की पालना में आ गए, यज्ञ की श्रेष्ठ धरनी पर पहुंचना, यज्ञ के प्रसाद का अधिकारी बनना, कितना महत्व है। एक कणा अनेक मूल्यों के समान है। यज्ञ के प्रसाद का एक एक कणा का बहुत महत्व है। यह तो सब जानते हो ना। वह तो प्रसाद का एक कणा मिलने के प्यासे हैं, और आपको तो ब्रह्मा भोजन पेट भर कर मिलेगा। तो कितने भाग्यवान हो। इस महत्व से ब्रह्मा भोजन खाना तो सदा के लिए मन भी महान बन जाएगा। अंडरलाइन करें ना, जब भी ब्रह्मा भोजन खाएं तो बाबा की याद में, और इस महत्व से कि गायन है ना कि देवताएं भी ब्रह्मा भोजन को तरसते हैं। तो इस महत्व से ब्रह्मा भोजन खाना तो सदा के लिए मन भी महान बन जाएगा। अच्छा, सबसे ज्यादा पंजाब आया है, इस बारी ज्यादा क्यों भागे हो? इतनी संख्या कभी नहीं आई है। होश में आ गए। फिर भी बाप दादा ये ही श्रेष्ठ विशेषता देखते। पंजाब में सत्संग और अमृत वेले का महत्व है। नंगे पांव भी अमृत वेले पहुंच जाते हैं। बाप दादा भी पंजाब निवासी बच्चों को इसी महत्व को जानने वाले की महानता से देखते हैं। पंजाब निवासी अर्थात सदा संग के रूहानी रंग में रंगे हुए।
सदा सत्य के संग में रहने वाले, ऐसे हो ना। पंजाब वाले अभी सभी अमृत वेले समर्थ हो मिलन मनाते हो। हम सभी से बात पूछ रहे हैं बाबा कि अमृत वेले समर्थ स्थिति में रह मिलन मनाते हो। पंजाब वालों में अमृत वेले का आलस्य तो नहीं है ना, झुट के तो नहीं खाते हो। ये भी बाबा चेकिंग के लिए बता रहे हैं कि अमृत वेले हम कैसी स्थिति में आत्मा बनकर बैठते हैं परमात्मा से मिलन मनाने, झुटके तो नहीं खाते हैं। तो पंजाब की विशेषता सदा याद रखना। अच्छा, ईस्टर्न जोन भी आया है। ईस्ट की विशेषता क्या होती है? सनराइज, सूर्य सदा उदय होता है। सूर्य अर्थात रोशनी का पुंज। तो सभी ईस्टर्न जोन वाले मास्टर ज्ञान सूर्य हैं। तो सभी अब अनुभव करें, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। सूर्य का क्या कार्य होता है? अंधकार को मिटाकर उजाला देना, है ना। सूर्य से शक्तियां भी मिलती हैं, प्रकृति के लिए भी, सृष्टि के लिए भी, मानव शरीर के लिए भी। सदा अंधकार को मिटाने वाले, रोशनी देने वाले हैं ना। ये विशेषता है ना। सभी माया के अंधकार में नहीं आने वाले, कभी भी, सॉरी, कभी माया के अंधकार में नहीं आने वाले। अंधकार मिटाने वाले मास्टर दाता हो गए ना। तो सूर्य देता रहता है ना। ऐसा नहीं कि हम इनको रोशनी देंगे उधर नहीं देंगे, बीच बीच में बादल आ जाते हैं या हम अपने घरों में बैठे हैं बाहर ना निकले, लेकिन सूर्य का काम है देना। तो बाबा कह रहे हैं सभी मास्टर दाता बन विश्व को रोशनी देने के कार्य में बिजी रहते हो ना। जो स्वयं बिजी रहते हैं, फुर्सत में नहीं रहते, माया को भी उन्हों के लिए फुर्सत नहीं होती, है ना। जितना जितना पुरुषार्थ में मनसा वाचा कर्मणा वाइब्रेशन से देते रहते हैं, कर्मयोगी बन के कर्म करते हैं, माया को भी उन्हों के लिए फुर्सत नहीं होती। तो ईस्टर्न जोन वाले क्या समझते हो? ईस्टर्न जोन में माया आती है? फिर भी बाबा पूछ रहे हैं, आती भी है तो नमस्कार करने आती या मिक्की माउस बना देती है? यहाँ बाबा बहुत रमणीक तरीके से पूछ रहे हैं। मिक्की माउस का खेल चलता है ना, तो नमस्कार करने आती है या हम माया के वश हो जाते हैं? क्या मिक्की माउस का खेल अच्छा लगता है? ईस्टर्न जोन की गद्दी है बाप की गद्दी, तो राज गद्दी हो गई ना। राज गद्दी वाले राजे होंगे या मिक्की माउस होंगे? तो सभी मास्टर ज्ञान सूर्य हो। ज्ञान सूर्य उदय भी वहीं से हुआ है ना, ईस्ट से ही उदय हुआ। समझा अपनी विशेषता? प्रवेशता की श्रेष्ठ गद्दी के अर्थात वरदानी स्थान की श्रेष्ठ आत्माएं हो। ये विशेषता किसी और जोन में नहीं है। तो सदा अपने विशेषता को विश्व की सेवा में लगाओ। क्या विशेषता करेंगे? सदा मास्टर ज्ञान सूर्य, सदा रोशनी देने वाले मास्टर दाता। अच्छा, सभी मिलने आए हैं, सदा श्रेष्ठ मिलन मनाते रहना। सदा, बाबा का वर्ड सदा, सदा श्रेष्ठ मिलन मनाते रहना। मेला अर्थात मिलना,
ये आत्मा परमात्मा का मेला है ना, अर्थात सदा मिलन, श्रेष्ठ मिलन मनाते रहना। 1 सेकंड भी मिलन मेले से वंचित नहीं होना। अंडरलाइन, सदा श्रेष्ठ मिलन मनाते रहना और 1 सेकंड भी, बाबा कहते हैं ना कि 1 सेकंड भी संगम युग का गवाया, कितने वर्ष गंवा दिए, है ना। तो मेला अर्थात मिलना, 1 सेकंड भी मिलन मेले से वंचित नहीं होना, निरंतर योगी का अनुभव पक्का करके जाना। अच्छा, सदा एक बाप के स्नेह में रहने वाले, सभी याद प्यार लेंगे बाबा का। बाप दादा मेरे सामने और मुझे याद प्यार, मस्तक पर हाथ रखा। सदा एक बाप के स्नेह में रहने वाले स्नेही आत्माओं को, हर कदम ईश्वरीय कार्य के सहयोगी आत्माओं को, सदा शक्तिशाली स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा विजय के अधिकार को अनुभव करने वाले विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर थोड़ा सा पार्टियों से बाप दादा की मुलाकात, एक एक महावाक्य है, एक एक सेंटेंस। बाबा बोले, एक बल और एक भरोसे से सदा उन्नति को पाते रहो। सदा एक बाप के हैं, एक बाप की श्रीमत पर चलना है। इसी पुरुषार्थ से आगे बढ़ते चलो। अनुभव करो श्रेष्ठ ज्ञान स्वरूप बनने का, महान योगी बनने का। गहराई में जाओ, जितना ज्ञान की गहराई में जाएंगे उतना अमूल्य अनुभव के रत्न प्राप्त करेंगे। जितना ज्यादा मनन चिंतन करेंगे, जितना ज्यादा आत्मिक स्थिति में रह के अंतर्मुखी होके बाबा के ज्ञान को एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े, पढ़ते जाएं तो अनुभव के रत्न प्राप्त होंगे। एकाग्र बुद्धि बनो। एकाग्र बुद्धि कैसे? कि जब व्यर्थ नहीं सोचेंगे, व्यर्थ नहीं देखेंगे, पास्ट की बातें, बाबा के साथ बस कंबाइन रह के एकाग्र रहेंगे। तो बाबा बोले, जहां एकाग्रता है वहां सर्व प्राप्तियों का अनुभव है। अल्पकाल की प्राप्ति के पीछे नहीं जाओ, अविनाशी प्राप्ति करो। विनाशी बातों में आकर्षित नहीं हो, सदा अपने को अविनाशी खजाने के मालिक समझ बेहद में आओ। हद में नहीं आओ। जब हम देह के भान में आ जाते हैं तो हद में हो जाते हैं। आत्मा है ही बेहद की, तो आत्मिक स्थिति आत्मा बनकर बैठेंगे तो परमात्मा से मिलन होगा, तो बेहद में स्वतः ही वाइब्रेशन फैलेंगे। बेहद का मजा और हद के आकर्षण का मजा, इसमें रात दिन का फर्क है। इसलिए समझदार बन, समझ से काम लो और वर्तमान तथा भविष्य श्रेष्ठ बनाओ। जी बाबा, तो ये परम पिता, परम शिक्षक और परम सतगुरु की श्रेष्ठ शिक्षाएं हम अनुभव करें और स्वरूप में बने। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर अपने अपने महावाक्य, अपने जो बाबा के महावाक्य हैं उसका मनन चिंतन करके शेयर करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा हम आत्माओं से कह रहे कि सदा स्नेही मुझ आत्मा को सदा ईश्वरीय स्नेह में भीगे हुए रूप में ईश्वरीय स्नेह का स्वरूप रहे और सदा सहयोगी, माना एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप से ही सर्व संबंध रखने वाली मैं आत्मा, और जो बाप का कार्य है वही मेरा कार्य, जो बाप का कर्तव्य है वही मेरा कर्तव्य हो। खुद का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन करने वाली आत्मा, और सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में मेरा स्वरूप सदा हल्का हो, डबल लाइट हो, दृढ़ता से भरपूर हो, और सदा मैं रूहानी फखूर में रहने वाली आत्मा, कहीं भी फंसना नहीं, किसी भी आकर्षण में नहीं फंसने वाली मैं आत्मा, खुद का भी परिवर्तन करूं और अपने परिवर्तन से दूसरों को भी मोटिवेट करना, यही मेरा कार्य। तो कभी क्यों क्या के प्रश्नों में नहीं मूझना है, और सदा सफलता यही अटल निश्चय रहे कि विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और फिर बाबा अमृत वेले का महत्व भी बताते हैं कि अमृत वेले में ही मुझ आत्मा को खुद को सर्व शक्तियों से गुणों से भरपूर करना है और दिन भर कार्य में लगाना है। बाप समान बनकर दूसरी आत्माओं को भी बाप की तरफ आकर्षित करना है। मास्टर ज्ञान सूर्य बनना है और सदा बाप के संग के रंग में रंगने वाली मैं आत्मा, स्नेह स्वरूप, सबको स्नेह देने वाली आत्मा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने बताया है, मेरी आवाज आ रही है? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी, हाँ जी। हाँ, आज बाबा ने बताया है कि बच्चे मधुबन में पहुंचकर इतना ही खुश नहीं हो, आपका साथ और बाबा का साथ पूरे संगम युग में है। तो संगम युग पूरे बाप को साथ में रखना है, और इससे जो बाबा के घर में पहुंचने का आराम मिलता है, इसका हमें सदा अनुभव करना है कि बाबा मेरे साथ है। और मधुबन केवल मधुबन घर ही नहीं, बाबा का सेंटर, अपना जो बाबा ने निमित्त घर बनाया है, वो भी जहां भी हम हैं सदा बाबा हमारे साथ में है। पूरा संगम युग कहा तो केवल मधुबन नहीं, पूरा जहां भी हम बाबा की याद में हैं वहां पर वो हमारा मधुबन है, और पूरा संगम युग बाबा हमारे साथ में है। और बाबा साथ में है तो आराम ही आराम है। बाबा कहते हैं कि 2 फुट जगह मिले या नहीं मिले, फिर भी अपना घर और ये दाता का घर हमेशा मीठा लगता है। तो बाबा मधुबन की इतनी महिमा कर रहे हैं, और बच्चे जहां पर बाबा की याद में रहते हैं उसकी भी साथ में महिमा करते हैं कि बच्चे चाहे छोटा सा ही आपका आसियाना हो या बड़ा हो, आपको जहां बाबा की याद आराम से कर सकते हो, बाबा की याद में आप रह सकते हो, वो ही दाता का घर है और बहुत मीठा है। तो बाबा की छत्र छाया में आप अपने आप को इसलिए सदा अनुभव करो। बाबा ने यहाँ पर ब्रह्मा पूजन का भी महत्व बताया है कि आप एक कणा दाना तो अन्य आत्माएं पाती हैं, लेकिन आपको भरपेट ब्रह्मा भोजन मिलता है, जिसके लिए कि देवताएं भी तरसते हैं। ये ब्रह्मा भोजन केवल और केवल ब्रह्मा वत्सों के लिए, ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए इस समय ही बाबा हमें प्राप्त कराते हैं। ओम शांति।
नमिता सिस्टर ओम आप शांति शेयर दीदी। करें। ओ जी बोलिए। দিদি আমি বলবো ওম শান্তি। हाँ जी बोलिए। হুম, বাবা বললা যে এক বল এক বরস से সে সদা उन्नति का पाते रहो, सदा एक बाप के है, एक बाप की सीमत पर चलना है, इसी पुरुषों में आगे बढ़ने चलो, अनुभव करो श्रेष्ठ ज्ञान स्वरूप बनने का, महान युगी महान युगी बनने का गहराई में जाओ, जितना ज्ञान गहराई में जाएंगे उतना अमूल्य अनुभव के रत्न प्राप्त करेंगे। एकाग्रता 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 बुद्धिमान हो, जहाँ एकाग्रता है वह सर्व प्राप्तियों का अनुभव है। अल्पकाल की प्राप्तियों के पीछे नहीं जाओ, अविनाशी प्राप्ति करो, विनाशी बातें में आकर्षित नहीं हो, सदा अपने को अविनाशी खजाना मालिक समझ बेहद में जाओ, हद के नहीं। बेहद का मजा और हद के आकर्षण का मजा, इसमें रात दिन का फर्क है। इसलिए समझदार बन, समझ से काम कर लो, और वर्तमान नेशा भविष्य से श्रेष्ठ बनाएगा, वर्तमान नेशा भविष्य से श्रेष्ठ बनाएगा। ओम शांति। जी नमिता सिस्टर आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, सुनाई दे रहे हैं? जी तो आज बाबा स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली तीनों तरीका आत्माओं के अनुभव के बारे बोल रहे हैं। बाबा बोल रहे हैं कोई आत्माएं बाबा का बहुत स्नेही है, सहयोगी भी है और शक्तिशाली आत्माएं भी है। तो बाबा कहते हैं सदा शक्तिशाली। बाबा कहते हैं ज्ञान सुनते हैं, वर्णन करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, चिंतन करते हैं, वर्णन करते हैं, तो फिर शक्तिशाली भी बनते हैं। लेकिन सदा के लिए शक्तिशाली आत्माएं, जो सदा के लिए शक्तिशाली आत्माएं हैं, वो बाबा का नजदीक सदा अनुभव करते हैं। स्नेही आत्माएं, सहयोगी आत्माएं भी बाबा का नजदीक अनुभव करते हैं। लेकिन शक्तिशाली आत्माएं मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप बन जाते, क्योंकि शक्तिशाली आत्मा सदा अपने को सर्वशक्तिमान बाप के साथ कॉम्बाइंड अनुभव करते हैं, सदा रूहानी नशे में रहते हैं। तो उनका हर कर्म बोल स्वतः और सहज सेवा करती है, सदा एक बाबा दूसरा न कोई। इसी स्मृति में बाबा का सारे खजानों को प्रैक्टिकली जीवन में अनुभव करते हैं और बाबा का खजाना को यूज करते भी हैं। बाबा कहते हैं सदा के लिए शक्तिशाली माना, पहला तो चिंतन करने का स्थिति, दूसरा है वर्णन करने की स्थिति, लेकिन तीसरा जो स्वरूप बनने का स्थिति, उसको प्राप्त करने से आत्मा सदा शक्तिशाली बन जाता है। तो बाबा कहते हैं इसलिए आत्मिक स्थिति, निमित्त भाव, बेहद की भावना आत्मा को सदा के लिए शक्तिशाली बनाता है। तो खुद को चेक करना है कि मैं कितना, मेरी स्थिति स्थिति, तो खुद को चेक करना है कि मेरा स्थिति कितना शक्तिशाली है, कितना शक्तिशाली है कि कितना अचल अडल स्थिति में बना पाती हूँ, या मेरा स्थिति ऊपर नीचे हो जाता है। तो इतना ही मेरा स्वरूप मुझे इतना ही स्वरूप बनना है, शक्तिशाली बनाना है, तो बाबा के साथ कॉम्बाइंड भी अनुभव होगी। तो उसके ऊपर सदा अटेंशन रखना है। बाबा का साथ का अनुभव इस संगम युग में सबसे, तो इस ब्राह्मण आत्मा का श्रेष्ठ अनुभव है जो उसको कायम रखना है। ओम शांति। जी प्रिंसेस सिस्टर आप शेयर करें। ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। आज का जो मेरा पॉइंट अभी बहन ने भी शेयर किया है कि जो बाबा ने आज स्नेही बच्चों के 4 प्रकार के बच्चे बताए हैं, जो तो हमें बाबा कहते हैं नंबर 1 स्नेही बनना है, अर्थात हमें यथार्थ स्नेही बाप को पहचान कर हमें बाप की याद में रहना है। तो बाबा ने हम बच्चों को ये कहा है कि उसके लिए हमें यथार्थ स्नेही बनना होगा, हमें बाबा से स्नेह बनाना पड़ेगा, तभी हम बाबा की याद में रह सकते हैं। क्योंकि मुख्य बात बाबा हम साकार मूल्यों में क्या कहते हैं, मुख्य बात एक ही है,
एक बाप को याद करना। बाबा कहते यही समय है हम अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करें। माया के बहुत तूफान आएंगे, आज की मुरली में कहा है, बहुत विघ्न आएंगे, लेकिन बाबा कहते तुम्हें बाप की याद में रहना है। तो इसके लिए कहानी याद आ रही है, आपने पहले भी सुनी हुई है कि कैसे जो हनुमान थे, जब श्री राम जी अयोध्या की लड़ाई, रावण की लड़ाई के बाद अयोध्या में आए, तो वो सबको उन्होंने कुछ ना कुछ दिया। जैसे बाली को दिया किष्किंधा का राज्य, विभीषण को लंका का राज्य दिया। तो सीता माँ बैठकर वहां देख रही थी, हनुमान ने तो इतना कुछ किया, लेकिन राम उसको तो कुछ दे ही नहीं रहे हैं। तो वो उसको अलग से बुलाती है और उसको अपना हीरों का हार दे देती है, और वो कहती है ये मेरा अमूल्य हार है, इसको मैं तुम्हें दे रही हूँ। तो वो थोड़े दिनों के बाद देखते हैं कि हनुमान वृक्ष के ऊपर बैठा होता है, और वो एक एक मोती देखता है, उसको तोड़ता है और नीचे फेंक देता है। उस इतने वो सीता देखती है, तो वो उसको कहती रहे तो तुम बंदर के बंदर। तो वो हनुमान जी कहते हैं कि मुझे इसमें प्रभु प्रभु की तस्वीर नहीं दिखाई दी, मेरे लिए ये इसका कोई मूल्य नहीं है। तो यही बाबा हम बच्चों को कहते हैं, हमें प्यार का आधार किसी चीज पर नहीं बनाना है। बाबा से हमें प्यार करना, ये नहीं कोई हमें आधार बनाना है, आधार गया तो प्यार खत्म। हमारा हमेशा ही प्यार है उसके साथ, जैसे हनुमान जी का साथ था। तो जैसे आज बाबा ने साकार मुरली में भी कहा कि सेवा हमारी निस्वार्थ होनी चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, आज के स्लोगन में कहा है। तो हम तो ये तो सेवा थी, लेकिन बाबा ने हमें याद के बारे में कहा है कि हमें याद यथार्थ हो, एक के साथ ही हमारी याद हो। तो हमें एक के साथ स्नेह बना कर रखना है, एक की याद में रहना है। यही समय है जब हम आत्मा समझ एक परमात्मा को याद कर सकते हैं। आज का गीत भी यही है, जो पिया के साथ है उसके साथ ज्ञान बरसात है। आज की मूल्य याद पर ही है, तो इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सभी का सुनने के लिए। ओम शांति जी, हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू सिस्टर। कविता सिस्टर, आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने जैसे पार्टियों के साथ बात की थी, तो उसमें बाबा ने बहुत अच्छे से समझाया और अटेंशन भी दिलवाया बच्चों को। जैसे पंजाब वालों से बाबा ने कहा कि सत्संग और अमृत वेले का जैसा महत्व है पंजाब में, तो वैसे ही सदा हम जो बाप का संग है, जो सत्य है बाबा, तो उनके सत्य के संग में हम रहते हैं, ये चेकिंग करने के लिए बताया। और जितना हम बाबा के संग में रहते हैं तो उतना ही रूहानी रंग में रहते हैं। और जैसे बाबा ने बताया अमृत वेले, जिस तरह से वो नंगे पांव भी अमृत वेले पहुंच जाते हैं पंजाब में, तो उसी तरह हम भी उतनी ही उमंग उत्साह से अमृत वेले में बाबा को याद करते हैं प्यार से, या झुटका खाते हैं। तो इसका अटेंशन दिलाते हुए बाबा ने ईस्टर्न जोन वालों को याद किया, जैसे कि सनराइज होता है वहाँ पे, सूर्य सदा उदय होता है उसी तरफ से। तो उसी तरह जो हम रूहानी सूर्य है, मास्टर सूर्य, तो कितना हम उस जागृत अवस्था में रहते हैं। क्योंकि जब हमें पता है कि हम आत्मा है, तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि वो दाता की स्थिति रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, आत्मा समझ के मुझे याद कर। तो जितना आत्मिक स्थिति में रहते हैं वो वाइब्रेशंस भी फैलते हैं। तो उसी तरह बाबा ने कहा कि विश्व को रोशन करने वाले हम मास्टर सूर्य हैं। तो जितना हम जागृत अवस्था में रहेंगे, तो माया को भी जैसे वो देखेगी ना कि इनको तो फुर्सत ही नहीं है, तो वो आएगी भी नहीं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अगर माया आती भी है तो वो नमस्कार करने के लिए आएगी। और ये भी चेकिंग करना है कि कहीं कभार ऐसा होता है कि हम जागृत अवस्था में नहीं है और इस खेल में फंस जाते हैं, तो मिकी माउस बन जाते हैं। तो बाबा ने वही अटेंशन दिलवाया, सदा जागृत रहिए, मास्टर ज्ञान सूर्य बन के सभी को देते जाएं। ओम शांति। जी, बाबा ने सहयोगी आत्माएं किसको कहा है? एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा सहयोगी आत्माएं, अर्थात कोई भी सेकेंड सहयोगी बनने के सिवाय ना हो, चाहे मनसा में सहयोगी, चाहे वाचा में, चाहे संबंध संपर्क, चाहे स्थूल कर्म द्वारा।
दाता के बच्चे सदा देते रहते हैं, तो खुशी रहती है। फिर साक्षी बन स्व के प्रति भी सदा शुभ चिंतन की वृत्ति हो, रूहानी वायुमंडल बनाने की स्व प्रति भी सहयोगी बनो। सिर्फ संदेश देने के सहयोगी नहीं, अपने परिवर्तन से भी सहयोगी बनो। फिर बाबा ने बोले कि किसी को उमंग उत्साह बढ़ाने के भी सहयोगी बनो। सहज योगी स्वतः ही, जो सहयोगी होता है वो सहज योगी स्वतः ही बन जाते हैं। तो बाबा के सहयोगी अर्थात स्वयं को बाप की भुजाएं समझ के कार्य करना, तो ये सहयोगी आत्माओं की निशानियां थी। एक मुरली में, अभी तो समय भी हो रहा है, बाबा ने एक बताया कि सदा स्नेही कौन होते हैं और स्नेही कौन होते हैं। सदा स्नेही वाले नंबर 1, अर्थात जिनका हर समय हर संकल्प बाप की याद और सेवा के प्रति हो, वो सर्व शक्तियों के अधिकारी आत्माएं होते हैं, है ना। एक बाप दूसरा ना कोई, बाप ही संसार है। तो सदा स्नेही जो आत्माएं होती हैं वो मालिक बन जाती हैं, तो प्रकृति और माया स्वतः ही दासी रूप में हो जाती है। और जो स्नेही है वो स्नेह में रहती जरूर है, लेकिन सदा ना होने के कारण कभी कभी मन के संकल्प द्वारा भी कहाँ और दूसरी तरफ थोड़ा बहुत स्नेह जाता है। कभी मेहनत, कभी मुश्किल का अनुभव करते हैं, न्यारी है, प्यारे भी हैं, लेकिन बाप समान शक्तिशाली विजयी नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें यही चेकिंग करनी है होमवर्क से कि हम क्या सदा स्नेही हैं, है ना। अपने ऊपर सेल्फ रिट्रोस्पेक्शन की कहाँ कहाँ भी कमियां हैं। सहयोगी, क्या हम निरंतर बाबा की याद में रहते हैं, है ना। और शक्तिशाली, तो तीनों अवस्थाओं को सूक्ष्म रूप में स्वयं की चेकिंग करेंगे और सदा अपने को सर्वशक्तिमान बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करेंगे। क्योंकि जब सदा शक्तिशाली कब है, जब निरंतर कनेक्शन जुड़ा रहे, तो करंट मिलती रहेगी और शक्तिशाली बनते जाएंगे। जैसे बाबा ने भी होमवर्क दिया है ना कि निरंतर योगी का अनुभव पक्का करके जाना। तो होमवर्क में यही लेते हैं कि तीनों जो बाबा ने विशेषताएं बताई हैं, स्नेही, सहयोगी, शक्तिशाली, इसके द्वारा स्वयं की चेकिंग करना और बाबा से निरंतर कंबाइंड का एहसास अनुभव। अभी हम बाबा की याद में, मैं समर्थ आत्मा सदा शक्तिशाली स्थिति में स्थित हूँ। बाप दादा की श्रीमत का हाथ छत्र छाया के साथ सदा अनुभव करती हूँ। मेरा हर कर्म, बोल, चेहरा, चलन स्वतः ही सेवा कराता है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व परिवर्तन के कार्य में सदा सहयोगी हूँ। अनुभव करें सर्वशक्तिवान से गोल्डन शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हैं और मेरे से खुशी की किरणें, शांति की किरणें, शक्तियों की किरणें, गोल्डन किरणें पूरे विश्व में फैल रही हैं और पूरा विश्व गोल्डन बनता जा रहा है। ओम शांति। शुक्रिया सभी भाई बहनों का। सबका दिन मंगलमय हो, सब खुश रहे, सुखी रहे। ओम शांति। शुक्रिया। आपको भी शांति, शुक्रिया। ओम शुक्रिया बाबा। शांति। शुक्रिया ओम बाबा, शुक्रिया। शांति। गुड थैंक यू मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया दीदी का। शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।